नमस्कार मेरे बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग समझेंगे कि ये आर्टिकल 133 क्या है। हम लोग इससे पहले अनुच्छेद 132 के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि कुछ मामले जो होते हैं वो उच्च न्यायालय से ले जा करके आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फौजदारी और दीवानी मामले के बारे में समझे थे। ठीक, सिविल और फौजदारी के अंतर्गत क्या आता है हम लोग उसके बारे में डिटेल किए थे, और सिविल के अंतर्गत क्या आते हैं, कौन से मामले आते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि अगर आप क्या है कि अगर उच्च न्यायालय अगर इन विषयों में से किसी निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इसने गलत निर्णय दिया, या फिर आप ये नहीं कर सकते मुझे अन्याय मिला न्याय नहीं मिला, आप ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बस क्या हो सकता है कि अगर आप इसके निर्णयों से यानी किसी राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय के निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट जा करके उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 133 यानी अनुच्छेद 133 में। देखते हैं इसमें क्या मामला है। कुछ इसमें संवैधानिक मामले आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, हम लोग इसके बारे में आज समझेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है तो उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित और फौजदारी विषयों से संबंधित मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें आ गई हैं कि आप क्या कर सकते हैं उच्च न्यायालयों से सिविल मामले का मतलब ही क्या होता है, ये होगा, हम लोग बात किए थे दीवानी मामले से क्या मतलब होता है कि ये संपत्ति से संबंधित होगा, धन से संबंधित होगा। फौजदारी से क्या तात्पर्य होता है, वही लड़ाई वाड़ा, किसी से ही क्या कर लेना, लड़ाई कर लेना, किसी विषय पर युद्ध कर लेना, हिंसा कर लेना, वही क्या होता है फौजदारी विषय में आ जाता है। ठीक, तो ऐसे विषय जो होंगे, ऐसे विषयों से संबंधित जो मामले होंगे, चाहे वो फौजदारी हो चाहे दीवानी हो, उसको आप उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक, अपील की जा सकती है। उसके बाद क्या होगा, ऐसे मामले की अपील जिसमें कोई संवैधानिक प्रावधान से जुड़ा हुआ हो, कि यानी आप ऐसा कोई मामला लेके गए जिसमें संवैधानिक मामला जुड़ा हुआ हो। संवैधानिक से तात्पर्य क्या होगा, मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स को ही लेके चले गए। किसको लेके चले गए, फंडामेंटल राइट्स को ही। फंडामेंटल राइट्स का क्या तात्पर्य होता है कि आपके जो मौलिक अधिकार है, अगर आप इससे संबंधित लेके चले गए, या फिर कोई नया कानून आया, मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट था ना, एक्ट CAA, यानी इसको अगर आप लेके जा सकते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, या फिर क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के राय में विचार में उस मामले से संबंधित प्रश्न का उच्चतम न्यायालय के द्वारा विचार करना आवश्यक हो तो ऐसे मामले। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये कि अगर सिविल मामले यानी कि कोई संपत्ति से संबंधित हो, दीवानी से संबंधित हो, फौजदारी से संबंधित हो, ये सारे मामले तो उच्चतम न्यायालय में ले ही जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मामला हो जो संवैधानिक से यानी कि कोई संवैधानिक या फिर संविधान के किसी प्रोसेस से संबंधित हो, किसी संविधान के किसी प्रावधान से संबंधित हो, तो ऐसे मामले अगर आ गए तो उच्च न्यायालय में अभी इसकी बात हो रही है, जिसकी प्रैक्टिस हो रही है, जिसके बारे में सुनवाई हो रहा है, अगर ये चाहे अगर ये चाहे, इसका मत है, इसका विचार है कि उच्चतम न्यायालय इसके बारे में क्या करे, विचार करे और बताए। ठीक, विचार करे और बताए कि क्या है इसका मामला, क्या है, इस पर कैसे सुनवाई करनी चाहिए, कैसे विचार करने चाहिए, तब ये क्या कर सकती है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय को ये मामला ट्रांसफर कर सकती है कि अब क्या करिए, आप इस पर विचार करिए। तो आप लोग ये समझे होंगे कि आर्टिकल 133 में क्या बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि इसमें जो होता है किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई मामला है जैसे कि दीवानी से संबंधित है, फौजदारी से संबंधित है, तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं। क्यों ले जा सकते हैं कि उसके निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। और इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है किसी उच्च न्यायालय में जो संवैधानिक मामले से जुड़ा हो, यानी किसी संवैधानिक फैक्टर से जुड़ा हो, किसी संविधान के किसी प्रावधान से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे मामले का विचार अगर करना हो गया तो उच्च न्यायालय अगर चाहे उसके विचार में या फिर उसके राय में अगर ऐसा है कि वो क्या करे, इस मामले को ट्रांसफ़र कर दे किसको, उच्चतम न्यायालय को, कि वो इस मैटर पर क्या करे, विचार करे, विमर्श करे। तो ये क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे उच्चतम न्यायालय अपने हाथ पे वो पूरे के पूरे मैटर ले लेगी, जिसके कारण क्या करेगी, वो
सारे के सारे मैटर पे वो क्या करेगी, डिसीजन लेगी, बातचीत करेगी और अपने विचार प्रकट करेगी। तो आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, कोई ज़्यादा खास बातें नहीं हैं, लेकिन यह है कि समझना आवश्यक है कि क्या बातें इसमें कही गई हैं, क्या बातें कही गई हैं। आप इसके बारे में अवश्य समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चर्चा करूँगा उसके बारे में। हम लोग आगे बात करेंगे 134 के बारे में, यानी अनुच्छेद 134 के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।